ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं परमहंसकृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीय भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। करारविन्दं परामृशन्तं पद्ममालां शिवरूपिणं तं परं ब्रह्म ध्याननिमग्नचित्तं श्रीमद्परमहंसनागा स्वामी स्मरामि। परमहंसनागा स्वामी स्मरामि। अब हम श्री समर्थ सद्गुरु श्री परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्रजकाचार्य स्वामी परमहंस नागा स्वामी जी, ग्राम शिशोलर, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, श्री जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और ध्यान कर हम उनके जो लीला विग्रह, उनके जो चरित्र, भक्तों के कल्याणार्थ उनके जो चरित्र हुए, उनके विषय में आज हम आपके सामने विषय रख रहे हैं। और उन्हीं में से उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य पूज्य गुरुदेव भगवान श्री महंत पूज्य श्री चंद्रानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा और भारतीय गौरक्षा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री जी आपके समक्ष आपके दर्शनार्थ आपके समक्ष होंगे। उनके चरणों में, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आज हम पूज्य गुरुदेव भगवान से आपके सामने विषय रखेंगे, हे श्रोताओं, कि पूज्य गुरुदेव भगवान समर्थ परमहंस भगवान जी से कैसे उनके संपर्क में आए और पूज्य गुरुदेव भगवान को कैसे वैराग्य हुआ, कैसे गृहस्थ जीवन से विरक्त हुए और भगवान समर्थ परमहंस जी के चरणों में कैसे गए, हम आपके सामने आज पूज्य गुरुदेव, हमारे जो पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, उनसे आपको हम अवगत कराएंगे। अब वो प्रश्न आपके लिए, आपके हितार्थ हम पूज्य गुरुदेव भगवान से रखते हैं, जो आपको उनके मार्गदर्शन से आपके जीवन में, एक साधक जीवन में आपको एक नई स्फूर्ति मिले और आप इस सत्य पथ में गुरु मार्ग में आप चलने के लिए आपको अच्छी प्रेरणा मिले। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडोत। जी, हम लोक हितार्थ हम आपसे ऐसा पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपको अपने जीवन में कैसे वैराग्य हुआ, गृहस्थ जीवन से आप कैसे विरक्त हुए। आप नए साधकों के लिए आप हमें मार्गदर्शन करें, जो हमारे जो ईश्वरीय मार्ग के जो भक्त हैं, साधक हैं, उनको ऐसा एक मार्गदर्शन मिले और आप
पूज्य समर्थ परमहंस भगवान से कैसे जुड़े, आपको कैसे प्रेरणा मिली, उनके सानिध्य आप कैसे गए, आप थोड़ा अपने शब्दों में रखें। सुनिए। जी, मैं ओम नमो नारायण। जी जी, साष्टांग में। आशीर्वाद आशीर्वाद, जय आशीर्वाद, नमो नारायण। मैं जी जी पहले छोटा था, जी विद्यार्थी काल में था, जी तो मेरे घर में रामचरितमानस हुआ करती थी जी और मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, जी परंतु वो रामचरितमानस के बहुत प्रेमी और बहुत भक्त थे। जी 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 तो प्रतिदिन शाम के 5 अध्याय या 11 अध्याय प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ हमारे घर में होता था जी और जी हमारे नियम। माता पिता उसको सुना करते थे। जी जी और उसमें आपस में फिर गोष्ठी करते थे 9-10 बजे तक, जी परंतु हम सुनने नहीं जाया करते थे। हम पढ़ाई जी जी लिखाई जी में अपना ध्यान देते थे और कहीं से किसी से मतलब नहीं रखते थे। मतलब आपके घर में एक सतचर्चा बार हुआ करती थी। जी 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 सब जी चर्चा हुआ करती थी। जी जी और एक दिन क्या हुआ कि रविवार का दिन था जी और जब मैं वहां गया तो एक रूम में बहुत अच्छा सजा के रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इसमें क्या है, देखा तो मैंने जैसे रामायण था तो उसको देखा, देख करके जैसे वो लोग अच्छा, पूजन पाठ मतलब करते थे फिर मतलब वो। पूजा घर बनाया हुआ था, पूजा घर। जी जी हाँ हाँ, जी, पूजा पूजा घर घर में वो बना हुआ रामायण था। रखी हुई थी। जी 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 हाँ जी हाँ, तो वहीं पे रामायण रखा हुआ था, तो वहीं पे मैं लेटा हुआ था, एक पलंग पड़ा हुआ था। जी तो अचानक मेरी दृष्टि पड़ी तो हमने कहा कि इसमें क्या है, देखते हैं। तो जी मैंने भी बढ़िया दरी बिछाया, हाथ पैर धुला, अगरबत्ती लगाया और ऐसे मन से ही अगरबत्ती लगा करके जी फिर जी। मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अच्छा जी और जी धीरे धीरे जी, मेरी रुचि उसमें मतलब बढ़ने लगी। रामचरितमानस की बात कर रहे हैं आप, रामचरितमानस ना? जी जी हाँ जी, जी रामचरितमानस। जी जी जी। हाँ, जब रामचरितमानस फिर मेरा मन उसमें रमने लगा अच्छा अच्छा, और जी धीरे जी धीरे जी। रमते रमते वैराग्य टाइप में होने लगा। कभी कदा फिर मैं घर छोड़ के जंगल चला जाया करता था इस भगवान को ढूंढने के इसका लिए। मतलब, आपके कहने का मतलब है और कि रामचरितमानस से पढ़ने से आपको वैराग हो गया? हाँ, जी 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 रामचरितमानस ही वैराग हुआ। जी 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 और मैं धीरे धीरे अपना कभी जंगल चला जाता, जी। भगवान कृष्ण को ढूंढता था नहीं नहीं, हमें और ये बताएं। रोया करता था। हाँ, एक मिनट, हम आपको हम्म, रोकना चाहते हैं। हमें ये बताएं, आपको ऐसी रामचरितमानस से कौन सी चौपाई आपने पढ़ा जिसमें आपको ऐसा लगा कि ये संसार निसार है, कोई उपयोग का नहीं है? कौन सी ऐसी चौपाई थी? धीरे धीरे ध्रुव ध्रुव महाराज का जैसे चरित्र अच्छा हमने जी देखा, जी ध्रुव जी जी का। जी 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 तो जी। उसका जंगल में उसका चित्र दिखाता था कि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम भी इसी प्रकार से अच्छा करें। फिर अच्छा, एक जी हमारे जी दादा के लड़के थे, निरपत सिंह नाम था। जी 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 तो वो हमसे बड़ा था, परंतु हमजोली ही थी। वह वो कुछ कुसंग में पड़ गया था और खाया पिया था। घर में कोई टेंशन नहीं था, खूब हष्ट पुष्ट हो गया था शरीर। जी तो बदमाश किस्म का हो गया था वो। जी 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 और वो गैंग टाइप बना लिया था, तो फिर कहीं वो मारा गया था। जी 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 तो जब मारा गया तो मेरे दिमाग में आया कि हम भी मर सकते हैं। देखो कोई भी ये मर जाता है आदमी, बूढ़ा जवान, तो जी हम भी मर सकते हैं। और भगवान के यहाँ से सुनाया गया है कि मनुष्य आया है तो भगवान को भजन करने के लिए आया है जी जी और जी जी। मुट्ठी बांध करके आया है। तो उस मुट्ठी का मतलब कुछ लेके आया हाँ है, जी जी, कुछ आस तो ये पास में है। भगवान का जी भजन कर, हाँ, तो भजन करने के लिए है। आज जब भगवान के यहाँ गया निरपत सिंह, तो क्या बताएगा कि हमने कुछ भजन ही नहीं किया। तो जी अगर हम जी भी मर जाएंगे, लगता हम भी 6 महीने में मर जाएंगे, ऐसा महसूस होता था कि लगता हम ही मर जाएंगे, तो मैं भगवान को क्या उत्तर दूंगा। फिर जी उसी में जी और उदासीनता, एकदम वैराग्य टाइप में होने लगा। जी 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 और फिर धीरे धीरे एकदम और विरक्त की ओर जाने लगे। तो उसी समय हमारे एक हमसे बड़े भाई साहब थे, जी तो वो गए थे सिडरी महाराष्ट्र। तो वहां जी सिडरी के साईं बाबा का लॉकेट लाए थे जी और जी जी उस समय प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे। मानस में बहुत मेरा मन लगा हुआ था। जी और जी पढ़ने के बहाने जंगल चले जाएं, कहीं कहीं चले जाएं और घर वालों से कह दें कि हम स्कूल गए थे, और स्कूल वालों से कह दें, कुछ कई बहाने बना दिया करते थे जी 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 कि जी ये हो गया वो हो गया। तो स्कूल में मास्टर लोग हमको मारते भी थे, जी हम जी मार भी सह लेते थे भगवान के लिए। जी जी इसी प्रकार से महीना 2 महीना क्रम चलता रहा। जी फिर धीरे धीरे
जब हमारे बड़े भाई शिरडी गए थे तो वहां से लॉकेट लाए थे, जी जी जी। और साईं लॉकेट बाबा का। लाए थे साईं बाबा का। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम दयालु भी चलता था स्वभाव के अनुसार, जी जी तो जी। लोग दयालु भी कहते थे, पुराने लोगों को जैसी बातें करते थे तो पुराने पुराने भी कहते थे। अच्छा तो अच्छा। बोले कि दयालु, ये लॉकेट पहन लो, इसमें बहुत शक्ति है, आपको ज्ञान देंगे भगवान, आप पढ़ने में पास हो जाएंगे, बहुत बुद्धि देंगे। तो जी जो जी। बच्चे 5 6 में पढ़ते हैं तो उनको तो पास होने का ज्यादा शौक रहता है कि हम पास हो जाएं। हाँ जी जी तो जी। पास होने की वजह से उन्हें क्या, रही तो ठीक है पास हो जाएंगे, परंतु देखा तो वो तो मुसलमान थे। जी तो जी। हमने कहा तो मुसलमान है, साईं बाबा से मुसलमान जैसे पट्टी बांधे हुए थे हाँ जी। साईं बाबा, तो हम सोचे तो मुसलमान है, तो हम तो हिंदू हैं, तो हम जी। कैसे इनकी पूजा करेंगे। परंतु बड़े भाई की बात तो टाल भी नहीं सकते हैं, हमने गले में पहना दिया, हम पहन भी लिया, कोई खैर कोई बात नहीं है। और करीब वही शाम मीटिंग हम गए हुए थे 4 5 बजे के आसपास, हाँ जी जी जुलाई के आसपास खेत में थे। जी तो हमारी एक छोटी बहन थी तो वही खेल रही थी हंसिया से। जी तो जी एक जी। गेहूं काटने का औजार होता है हंसिया, तो उसकी उंगली में लग गया हंसिया, हाँ खून निकलने लगा। जी मैंने कहा मेरे पास आओ, दवा है। खेत जी की मिट्टी लिया और वो उंगली में से दबाया, हमने कहा अगर साईं बाबा सख्त से खून बंद हो जाए, जब खून नहीं बंद कर पाएंगे तो हम पास कैसे कर देंगे। जी मेरे मन जी की जी। कल्पना थी। हाँ जी जी। अब ऐसे दबाए रहा तो खून बंद हो गया 1 आध मिनट में। अच्छा अच्छा जी। मैंने सोचा खून बंद हो गया, जरूर बाबा में शक्ति है, परंतु ये तो है मुसलमान, हम है हिंदू। तो एकदम दिमाग में आया कि नहीं, जो गुरु होता है कोई धर्म और किसी जाति का नहीं होता है, जी जी गुरु जी। एक शक्ति होती है। और वो न किसी मुसलमान होता है, न ईसाई होता है, न स्त्री होता है, वो एक चेतना है, वो एक शक्ति है, उसी गुरु कहते हैं। हम्म। ऐसा मन में सोच करके अपने मन को गुरु बना लिया, मन है मन अच्छा आपने। साईं बाबा गुरु बना हाँ करके। मन ही मन में। जी जी। हाँ, मन है मन गुरु बना लिया उनको। और इसके बाद सोमवार को व्रत रहा करता था, एक टाइम भोजन करता था, भोजन में नमक नहीं लेता था, हाँ जी जी और माला जाप करता था, जी। आधा घंटा जाप करता था। और एक माला जाप करता था साईं बाबा का, शिरडी के साईं बाबा का, एक शंकर जी का, हनुमान जी का, जी गणेश जी का, दुर्गा जी का, जी जी शंकर भगवान का, जी जी एक जी। जय श्री का, जय श्री माने विजयकार, श्री माने शक्ति। हाँ जी जी। और एक अल्लाह का भी जाप माला करता था, एक खुदा का भी जाप करता था, क्योंकि मैं मुसलमान समझता था उनको। हाँ जी जी। इसके बाद इसके बाद हम जब पूजा करते थे तो पूजा में क्या हुआ कि सब शाम को रखते थे, और वो फोटो हमारे घर में विंध्यवासिनी की छोटी सी मठिया है घर ही में। जी जी एक मतलब 2 3 हमारे यहाँ बुंदेलखंड मेरी जन्म भूमि है। जी। तो बकरी बोलते हैं, बकरी का मतलब होता है बीच में जगह रहती है, अगल बगल मकान बने रहते हैं, अच्छा। आंगन को हमारे यहाँ बकरी कहते हैं बुंदेलखंड में। जी जी। बुंदेलखंड बकरी कहते हैं। तो चारों तरफ मकान रहेंगे, बीच में आंगन टाइप में आजकल चुना जाता है ना। इसी प्रकार से हमारे वहाँ 3 बकरी थी। मतलब तो बकरी का एक मतलब कोई बकरी में, जगह है, आजू बाजू मकान बना हुआ है, बीच में जो जगह है उसको बकरी हाँ बोलते हैं। जी 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 हाँ, उसको बकरी बोलते हैं। इस जी चारों तरफ से मकान हो जाएंगे, जी जी। और बीच में वो आंगन निकालते हैं ना छोटा सा हाँ लोग, हाँ परंतु जी जी हमारा आंगन छोटा सा आंगन नहीं हाँ था, हाँ। काफी बड़ा सा। जी जी आंगन हाँ करीब जी। हमारा 7 8 विश्व में हमारा मकान होगा, जी जी जी। तीनों मकान हम्म। 7 8 विश्व में था। तो एक एक बकरी में हम लोगों ने कुआं खुदवा दिया था, एक बकरी में विंध्यवासिनी का था, एक में बकरी में रहा करते थे हम लोग। जी रहने का तो विंध्यवासिनी वाले में भी रहा करते थे, तो विंध्यवासिनी वाले में ही वहां पे हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या करता था शाम के जब पूजा कर रहा था, जब पूजा करने लगा तो 3 महीना मैंने पूजा किया। तीन हम्म। महीने में मुझे कोई किसी देवता की ऐसी महसूस नहीं हुआ, साईं बाबा मेरे सामने हमसे बात करने लगे थे। तीन अच्छा महीने अच्छा। में हमने एक चीज का महसूस किया, जैसे कोई हमसे मिलने आए तो हम दूर की बात जान जाते थे कि कौन आ रहा है, कहीं जाना हो तो कहीं भी चले भी जाते थे। अच्छा अच्छा एक जी। सफेद चादर ओढ़ लेते थे, और ओढ़ लें कहीं भी चले जाए, हम किसी को देख लें वो हमको नहीं देख पाता था। मतलब आप वो इस तीन प्रकार से आपने जो क्रिया। साधना की उसकी वजह से ऐसा हुआ। हाँ हाँ, हाँ नहीं मेरी जो साधना क्या मेन ये है विश्वास। हाँ जो जी जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जी तो जी। सिद्धियां विश्वास और निष्ठा श्रद्धा से होती हैं। अच्छा जी जी और जी। मन निर्मल होना चाहिए, जिसका मन हम्म निर्मल हो। हम्म। हमारे पिताजी कहा करते थे कि चित्त में इंद्रदेव का वास होता है, और जब मन निर्मल होता है तो वहां मन निर्मल होने पर देवताओं का वास हो जाता है। और देवता जो होते हैं विषयी होते हैं,
इसलिए चित्त को ध्यान के द्वारा धीरे धीरे मन को संयम में रखना चाहिए और मन की बात को न मान करके मन को अंतर्मुख करना चाहिए। मतलब वो चित्त के पाठ खोल देते हैं तभी वासनाएं जग जाया हाँ करती है। जी 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 जी। तो ये सब और चित्त में इंद्र का वास होता है, ऐसे बताया करते थे। जी तो मन निर्मल जब होता है तो अनेक किस्म की सिद्धियां अपने आप मन में शरीर में आ जाया करती हैं जी जी। शुद्धता के कारण। सहज सहज हमारा हमारा जो शरीर था, हमने देखा वहां पर जो साईं बाबा का तो बाल बुद्धि टाइप में थी, जिस बच्चे को जैसी बुद्धि नहीं रहती है, तो हम्म। जहाँ लगी अरे ये कैसे खून बंद हो गया, दर्शन में शक्ति से ही, अब जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी की भी, जब मैं ये मेरा एक आश्रम सैदपुर में है था, तो वहां पर मेरी उंगली कट गई और वहाँ एक श्री राम सिंह के मझले मझले भाई साहब आया करते थे, परशुराम। जी तो उंगली कट गई तो उन्हें उंगली दबा दिया ऐसे, उंगली दबाया और खून बंद हो गया। तो मैंने कहा तो खून बंद हो गया, इसमें तो कोई मंत्र भी नहीं बोला, न किसी देवता का नाम लिया। तो मैंने उससे कहा कि तुमने इसे कैसे, खून कैसे बंद हो गया मेरा? जी जी जी। बोले गुरुजी कट जाए तो अगर दबा दे कुछ समय तक खून अपने आप बंद हो जाता है। तो मेरा दिमाग गया कि अरे हंसिया, जब खून हंसिया लग गया था छोटी बहन के, हाँ तो हाँ। उसमें साईं बाबा की कृपा नहीं थी। वहां पर तो यही था कि अरे इनकी वजह से ये खून बंद हो गया। हम्म, तो मेरी आस तो उसमें बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई, और श्रद्धा बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि वो मेरे मुझसे बात करने लगते थे, साईं बाबा तो की बात भी जान जाते, तो और रुचि बढ़ी साधना में। कहीं जाना हो तो 5 मिनट में 2 मिनट में सफेद चादर ओढ़ लूं तो कहीं भी चला जाता था, अपने मामा के यहाँ चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मामी को देख लूं, किसी को भी देख लूं। ये क्रिया स्वाभाविक मुझको हो गई थी, बड़ा जी आनंद आता था। और बचपन में घूमने देते नहीं थे लोग, तो ये होता था कि चलो यार ये तो अच्छा है, मामा के यहाँ घूमने को मिल जाता है, तो इससे कोई जान भी नहीं पाता, पैसा भी नहीं लगता है, तो कहीं भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, तो अच्छा है, मेरी रुचि और बढ़ने लगी। जी तो जी इस प्रकार से ये सिद्धि जो प्राप्त होती है, तो सिर्फ मन निर्मल और सरल स्वभाव से जी 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 जी। और सहज सहज बुद्धि जिसकी हो जाती है, बच्चों जैसी स्वभाव से, अंदर से एकदम निर्मल निरक्षर, जी तो सिद्धि अपने आप उसको प्राप्त हो जाया करती है। यहाँ पर कुछ सिद्धियां ऐसी रहती हैं कि बगैर गुरु के भी प्राप्त हो जाती हैं। जी यह जी हो सकता है पूर्व जन्म का संस्कार भी हो सकता है। जी 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 जैसे हम ही को हमने गुरु नहीं किया था, ये मन में मान लिया था साईं बाबा को, ये सिद्धि प्राप्त हो गई। जी जी और जी फिर बहुत से लोगों को तो ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, गुरु नहीं करते हैं, हनुमान जी की सिद्धि करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, काली जी की पूजन करते हैं, बगैर गुरु के उनको ऐसी यही सब क्रियाएं आ जाया करती हैं। तो उसी में वो उलझ जाया करते हैं, फिर उसी में किसी झाड़ फूंक शुरू कर दिया कहीं, तो ऐसा मतलब कर देते हैं। मतलब वो इसी धोखादायक है। आपके कहने का तात्पर्य वो धोखादायक है, धोखादायक धोखादायक है। धोखादायक है। जी जी। और इस ऐसे मतलब हमने ये भी क्रिया देखा, किसी को ब्रह्म राक्षस लगा हो हम्म। या खब्बीस लगा हो, तो मैं आंख बंद कर लेता था और दूर से ऐसे कहता था कि इसको छोड़ दो, बीमारी मारता था कि बीमारी है तो इसको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो मैं जला के खाक कर दूंगा। जी और जी ऐसे करके दूर से कर दूं तो वो स्वस्थ हो जाता था। जी तो जी जी ये भी मैंने देखा, मैंने कहा ये भी सही है, तो फिर भी इसको भी कर दिया। फिर मैंने कहा घर में रहेंगे तो लोकप्रियता बढ़ेगी, जी तो घर में नहीं रहना चाहिए। जी जी। एक दिन अष्टमी का दिन था, नवरात्र का दिन था, और अष्टमी था, बुध भी था, 9 बज रहा था। जी तो उस समय 8 की परीक्षा होने वाले थे, मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा। जी जी परीक्षा थे, 2-3 दिन रह गए थे, छुट्टी हुई थी परीक्षा देने के लिए। पहले तो ऐसा था कि फिर ज्यादा कपड़े रहते नहीं थे, जी जी तो ये परीक्षा देने बाहर जाना होता था तो कपड़ा धोने के लिए एक दिन का छुट्टी लिया जाता था, तो एक दिन कपड़ा धोते थे बच्चे, और फिर दूसरे दिन कहीं परीक्षा देते थे। तो वही परीक्षा देने के लिए एक दिन की छुट्टी हुई थी, तो उसी में मैं था और स्कूल जाने वाले थे फिर जी छुट्टी के बाद। जी तो सब बच्चे जा रहे थे, तो हम अचानक आया कि अष्टमी है, बुध है, आज अगर गुरु से मिला जाएगा तो बुद्ध को शुद्ध होता है कहते हैं। अच्छा जी तो जी मैंने जी कहा आज ही मिला जाए। जी तो हम गुरु जी से मिलने निकल लिए, और जब निकल लिए तो किसी बहाने से हम निकले, और कि कलम में स्याही भराना है, हाँ ये जी 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 करना, जी ऐसे करते करते किस जी जी। प्रकार से माँ से कहा हम जा रहे हैं गुरु जी के गुरु मतलब जी के कोई पास। तो बहाना गुरु जी किया कह आपने। बोले जी कि जी जी। हाँ, कई बहाने से हम निकल लिए। जब निकल लिए तो कलम वलम रोड में डाल दिया। हमने कहा ये मान ली कोई कलम बच्चा पा जाएगा तो पढ़ाई करेगा। हम रोड से आने लगे तो हमने सोचा कि रोड से जाएंगे तो हमको पकड़ लेंगे लोग, जी तो फिर खेत से जाने लगे। जी जी जब खेत से जाने लगे तो हम कभी जूते चप्पल नहीं उतारता था,
हम्म। घर में जब रहता था, जी जी। हमेशा जूते चप्पल, भोजन वाले जूते चप्पल अलग। हमारे भाई सब बाहर नौकरी करते थे, हम्म। कोई बिजनेस करता था, तो मैं सबसे छोटा था, तो बढ़िया कपड़े, बड़े जूता, तमाम कई जी जोड़ी जी कपड़े जी सामान सब रख दिया करते थे। जी 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 कुछ दो तीन भाभियां घर में रहती थी, जी जी कुछ जी दिक्कत नहीं था। जी तो जी जूता पहने पहने ही भोजन कर लेता था मैं। चप्पल पहने तो पैर मेरे कोमल हो गए थे। जी जी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बाहर, घर से बाहर निकले तो पैर में कंकड़ गुचा करते थे, पैर में जी कोमलता जी के जी कारण। जी जी परंतु जब हमको बैराग हुआ, जब हम निकला घर छोड़कर, न जूता पहने था न चप्पल पहने था, और एकदम काली मिट्टी से गुजर रहा था। अरहर का खेत था कटा हुआ, जी जी झाड़ियों से, न कहीं वो कंकड़ गुच रहे थे, न पीली कंकड़ाई मिट्टी से जा रहा था, न वो गुच रहा था, जी न गरम गरम धूल लग रही थी शरीर पैरों में। जी जी और जी एकदम अजीब सा पागल जैसी स्थिति में जी मैं जा रहा था। कभी मैं सोच रहा था यार तुम पागल तो नहीं हो गए, जी लेकिन नहीं, पागल नहीं हुए। तो इसी प्रकार से हम निकल गए। जी 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 निकलते निकलते फिर ये हुआ कि तुम जाओगे तो खाओगे क्या। तो मैं जब 6 पढ़ता था, तो हमारे एक D.R. वर्मा जी थे, तो वो साइंस के टीचर थे, तो पढ़ाया करते थे कि जो बंदर खा के जीवन बिता देता है, वो मनुष्य भी खा के बिता सकता है। तो जी हमारे गांव में बंदर आया करते थे। बेरी के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, बरगद के पत्ते हैं, उसको छलांग मार मार के वो पत्ते मुलायम मुलायम खाया करते थे। तो हमने कहा ये तो हर जगह उपलब्ध है, ये तो हम खा के हम ही बिता सकते हैं। जी 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 फिर इसके बाद और देखा कि पुल थे, तो हम्म पुल पुल देखा, नदी का एक पुल था। हमारे मामा के यहाँ गए थे, तो वहाँ पुल था एक। तो जी नदी के नीचे देखा कि बहुत बड़ी जगह थी। हमने कहा यार इसके अंदर तो आदमी रह सकता है बारिश वारिश में। और एक बार हमारे वर्मा जी और बता रहे थे कि दरिया किनारा हो या घनघोर जंगल हो, तो वहां पर रहने से वातानुकूल हो जाता है। जी ठंडियों में जी ठंडी लगती है, गर्मियों जी में गर्मी लगती है। जी 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 तो जी हमने कहा नदी किनारे वो छेद करके गुफाएं बना करके, हम्म। और वो पुआल हाथ से तोड़ के उसी में रह लिया करेंगे, तो ठंडी में बीत जाया करेगा। हाँ जी जी और जी जी कपड़े की बात है तो शमशान शमशान में जाएंगे, नए नए कपड़े फेंक देते हैं लोग, उसी को उठा के अपना ओढ़ लिया करेंगे। जी जी तो हमने जी कहा, ये भी ठीक हो गया। मतलब फिर हम आपका और पूरा आगे चले, फिर ये आपका जो वैराग्य है, मतलब कोई अड़चन ना आए, वो चीजें हम्म, आपके अंदर पहले से ही सहेज ली थी आपने। जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर फिर हमने आप, सोचा जी आप कि निकल लिए। जी जी ये, फिर और निकले। तो जब और निकले तो फिर बात के आगे जब चले, तो फिर एक दिमाग में आया कि भी जवान हो, और फिर नारद जैसे तो बहक गए, तुम भी बहक सकते हो। हाँ जी जी तो जी हमने कहा कि हम स्त्री का संग नहीं करेंगे इस शरीर से, इस प्रकार से जी 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 स्त्री का भी त्याग किया। हमने कहा फिर चल दिया आगे। जब वहां गए तो वहाँ 9 बजे के निकले, करीब हम 1 बजे वहां पहुंच गए, 23-24 किलोमीटर। आप कहाँ पहुंच गए आप? यहाँ मेरी जन्मभूमि टिहर थी, और टिहर मेरी जन्मभूमि था। जी। हमीरपुर में पड़ता है, और गाढ़ा बघारी पड़ता है, वहाँ मेरा ममान था। अच्छा अच्छा, आप अपने मामा के वहां से यहाँ गए करीब, ननिहाल में? हाँ जी जी जी। हाँ, हम मामा के यहाँ इसलिए गया कि हम कभी महात्मा के यहाँ जाते नहीं थे। हाँ जी जी तो एक बार मामा के यहाँ छुट्टी में गया था, तो मामा हमारा पीपा में आटा ले जा रहा था हाँ जी दाताओं के यहाँ। जी जी जी। एक दाताजी रहते थे वहाँ नदी किनारे। तो मतलब मैंने कहा ये कहाँ मतलब जा कोई रहे हो मामा? तो बोले नदी के कि किनारे कुटी कोई जा रहे संत हैं। संत कोई आश्रम था, इसका मतलब कोई संत है वो जो है वो? हाँ, हमारे मामा के यहाँ पास में एक संत कुटी थी। अच्छा तो अच्छा कुटी के वहीं दाताओं कुटी बनी हुई थी, दाताओं के यहाँ वो कुछ गांजा पिया करते थे हमारे छोटे मामा। अच्छा, वो दाता पंथ तो है, वो कोई संत एक होते हैं, साइकिल कोई में बांध करके संप्रदाय है, आठ, इसका मतलब जी कोई संप्रदाय है, कोई आश्रम था जहाँ हाँ जो है। एक संप्रदाय है। हाँ जी 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 जी। हाँ, दाता एक संप्रदाय है, और बहुत अच्छी विरक्त संत होते हैं। तो अच्छा जी जी वो जी। जंगल में ही रहते हैं। तो उनकी अच्छा जंगल में कुटी थी रोड किनारे साइड में। जी 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 तो वो साइकिल से एक टीना होता है, 15-16 किलो आटा आता है, तो टीना, लोहे का टीना था, उसी में वो आटा साइकिल में बांध रहे थे। हम लोग, ये कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ जी जी। तो बोले कि वहाँ दाताओं जी के यहाँ जा रहे हैं। उनको, मैं भी चलूंगा, कैसे होते हैं दाता लोग, मैं भी अच्छा देखूंगा। जी 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 जब वहां गया तो सूर्य अस्त हो रहा था, जी और जी बड़ा अच्छा लग रहा था नदी किनारे। जी और जी नहर का पानी भरा हुआ था, पीली मिट्टी थी, और उसकी पीली पीली लाल किरणें निकल रही थी सूर्य की। जी जी बहुत सुंदर लग रहा था। घास फूस की झोपड़ी, महात्मा जी खड़ाऊ पहने थे, सफेद लंगोटी लगाए थे, जी 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 सांवला शरीर था। गंभीर साईं दाता नाम था उनका मेरे हाँ ख्याल से। जी 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 तो मैं जब वहां गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मेरी भी बदन में लंगोटी लगी हो, भस्मी रमी हो, अगर जी मैं जी। भी यहाँ चिमटा गाड़ के बैठा हूँ तो कितना आनंद आए। अच्छा तो जी मैंने जी उनसे जी कहा कि दादा जी हमें भी अपना चेला बना लो। तो उन्होंने कहा कि
अभी तुम बच्चे हो, जैसे एक भंवरा कली कली का फूलों का रस चूसता है, ऐसे आनंद लीजिए। तो मैंने सोचा मुझ में कमी है, और जी, जब मन में देखा तो मेरे अंदर भी कुछ कमी थी। जी, तो हमने कहा चलो इस कमी को दूर करते हैं। जी, तो उस जी, कमी को दूर किया, और जब दूर किया, जब मन पवित्र हो गया, तो अपने आप घर छोड़ करके हम उन्हीं के पास गए थे। जी, जी, दोबारा फिर गए आप वहां उनके पास। तीहर जी, से, हाँ, जी, जी। नहीं, तीहर से जब निकले हम घर छोड़े, हुँ, हुँ। तो दोबारा जब गए तो उन्हीं के यहाँ पहुंचे, तो वो वहां मिले नहीं। जी, और जब नहीं मिले तो फिर रात में हमने कहा कहाँ जाए, तो फिर मामा के यहाँ करीब 9-8 बजे रात में पहुंचे। तो देखा अरे ये दयालु कैसे आए, इस तो कभी रहते नहीं है, ये तो सिर्फ धोती पहन के आए हुए हैं, एकदम महात्मा बन करके। इसका मतलब आपने कपड़े जी जी कपड़े बोल, हटा दिए थे क्या? कपड़े निकाल दिए थे आप? कपड़े कपड़े त्याग दिए थे, अच्छा, एक जी। धोती पहने हुए थे बस, और कुछ नहीं कपड़ा हुआ तो बदन में। अच्छा, अच्छा, आप अपने कपड़े तो ऐसे ही पहन लिए थे। जी, जी, जी। हुँ। कपड़े ऐसे ऐसे पहन करके चले गए थे। हाँ, जी, जी, तो जी। वो लोग जी 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 जैसे बता के नहीं आए होंगे दयालु, वैसे चले आए हैं। अब जी, जी, पहले फोन ये सारी व्यवस्थाएं थी नहीं। जी, जी, हम जी। 3 बजे ही वहां से निकल आए उनके घर जी, जी। से, बाहर ही अच्छा। लेटे थे, घर में घुसे जी, ही जी। नहीं, बाहर बाहर लेटे रहे, घर में नहीं गए। जी, जी। फिर बाहर चबूतरा में बने रहे, गर्मी का मौसम था। फिर जी। वहां से हम रात में 3 बजे उठे, बस आ गए। गुड़ती में एक महात्मा जी रहते थे, वो महात्मा जी पूछते पूछते गए। जी। फिर वही 9 बजे करीब वहां पहुंचे, तो वो महात्मा जी हमको पहचान नहीं पाए। फिर उनको इशारा किया कि हमारे मामा थे, मैं फलाना हूँ। फिर वो हमको पहचान गए। जी। फिर मैंने कहा कि आप अपने शिष्य को नहीं पहचान पा रहे हैं गुरु जी। हुँ, हुँ। बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वहाँ अपना रहने लगा। कहाँ पे? और फिर हम आप एक गिउड़ी जगह पड़ती है, अच्छा, अच्छा, दूसरी हमीरपुर जगह। जिले में हाँ, गिउड़ी दूसरी गांव जगह है, में। वहां जी, पर जी। दाताओं की कुटी है। जी, 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 तो जी। वहां गया। फिर इसके बाद हमारे पिताजी सुबह निकले हुँ। कि दयालु को खोज के लाएंगे, बताते हैं। तो हुँ, जब हुँ। वहां से निकले तो एक गुफा में देखा, तो वहां भर्रियां अरैया थी, तो वहां से भाग आए कि इसमें तो नहीं हो गए। जी, जी। फिर इसके बाद फिर वो गुमड़ी से निकल रहे थे, तो हम भी एक आधा घंटा पहले गए थे। हुँ, हुँ। तो फिर वहाँ एक गुमटी पे पान लगा रहा था, बताते हैं। तो उसने कहा भैया पान खा लो। हमारे पिताजी पान सुपारी खाया कर, बुंदेलखंड में सुपारी चलता है, जी, जी, तो जी। सुपारी खाया करते थे। तो उनकी जो सुपारी खाते हैं, तो उनका ओंठ और मुंह बता देता है कि ये सुपारी खाते हैं। हाँ, जी, जी, जी। तो भैया सुपारी खा लो। जी। तो उन्होंने कहा भैया सुपारी क्या खाने का, क्या कुछ खोज रहे हो, जैसे कुछ हेरा गया हो, गाय भैंस। हाँ जी। बोले गाय भैंस तो नहीं, एक हमारा लड़का खो गया। अभी अभी एक कुटी में एक लड़का आया, पतला पतला गोरा गोरा। जी। बोले तो बस हम पहले मिल लेते हैं। तो वहां गए, तो पूछा। तो मैं थोड़ा वहीं जो आश्रम में था, खूब घने घने पेड़ लगे हुए थे। जी। तो पिताजी से पूछा, तो पिताजी ने पूछा, तो उन्होंने बताया हाँ, दयालु नाम का एक लड़का आया है। पिताजी रोने लगे। तो उन्होंने कहा "अरे, पिताजी क्या बात कहाँ से आ गई"। पिताजी आ गए। जबकि हम पिताजी से सामने शर्माते थे, बात नहीं करते थे, बड़ा अदब करते थे। जी, परंतु जी। जब वो पिताजी की आवाज आई, तो मैंने कहा अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। मतलब कि अनसुनी टाइप में होने लगा। जी, कि जी। जब बैराग जीवन में चढ़ता है, तो एक दाताओं का एक भजन है, लोक लाज काज सब तज के सदगुरु, जी, जी। नाम तुम्हार न छड़बे। जी, ऐसे जी। एक भजन उन्होंने कहा है कि जब जब नहीं। सही बैराग होता है, हुँ, तो हुँ। बैराग जब हो जाता है मन को तन को, तो संसार की लोक लाज सब छूट जाता है अपने आप। अच्छा, आप वहाँ से जैसे महापुरुषों आप ने, स्वामी जी से कैसे जुड़े? आप सिसोलर कैसे पहुँचे? वो आप जो है हमें अच्छा बताएँ, काफ़ी अच्छा, समय तो हो फिर रहा है। अब वही बता रहे हैं। जी। तो जब वहां गए, तो फिर पिताजी, हम वो लोग महात्मा जी बुलाए, तो हम गए। तो पिताजी बोले क्यों भाग आए तुम, क्यों साधु बन रहे हो, तो कोई दिक्कत हो बताइए, मास्टरों ने कुछ कहा हो, भाभीियों ने कुछ कहा हो, अगल बगल कुछ कहा तो बताओ। उसकी साले की उंगली कटवा लेंगे, आंख जी। तोड़वा देंगे, कुछ दिखाओ बताओ। नहीं तुम घर में रहो और बढ़िया भैंस का दूध पियो, अपना बंदूक टांग के ऊपर छत में लेटे रहा करो, हाँ, हाँ। जी, 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 और जी। डर बैठक मारो, क्या जी, घर जी। छोड़ के क्या जाओगे। जी, तो जी, मैंने जी। कहा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एक महात्मा जी बोले कि जाओ। तो जब मैं घर के लिए कहा जाओ, तो मैं रोने लगूं कि बड़े मुश्किल से जीव माया छोड़ कर के संसार से आता है, जी, और जी। ये महात्मा जी कह रहे हैं घर जाओ। जी, जी, फिर जी। एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा कि गुरु करो जान के, पानी को छान के। जी, तो मैंने जी। कहा अरे अभी तो बैराग चढ़ा हुआ है, जैसे जवान लड़की हो तो उससे आदमी चाहिए मिलने के लिए, जी, या जी, कोई जी। भी हो, बूढ़ा जवान से मतलब नहीं है। इसी प्रकार से मैंने कहा अभी तुम्हें बैराग चढ़ा हुआ है, जी। तो गुरु चाहिए, जैसा भी महात्मा हो। और हुँ। फिर गुरु करने के बाद दोष निकाल दिए, उसमें अवगुण निकाल दिए, तो फिर 84 जाता है, हाँ, हमारे हाँ। जी, पिताजी जी, कहा वो करते थे। पाप होगा, अपराध तो होगा। मैंने कहा जी। अरे तो हुँ। सावधानी पूर्वक गुरु करने के बाद उसमें दोष नहीं निकालना चाहिए। जी, जी, जी। अगर हमने गुरु कर लिया,
जी। भावुकता में आकर के बैठ करके या फिर उसमें उसके अवगुण देखने लगे या उनकी और जातियों के बारे में देखने लगे और उनके रूप के बारे में देखने लगे, उनके चरित्र के बारे में देखने लगे, तो वो जीव फिर चौरासी जाता है। हाँ जी, 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 जी। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, अभी सोच समझ के गुरु करना चाहिए। जी, तो जी। फिर मैं वापस आ रहा था पिताजी के साथ में। हुँ। जैसे ग्यूड़ी से तांगे, पहले तांगा चला करते थे, हाँ, तो जी, जी। बैठे जी। तो उसी में एक ज्योतिषी भी बैठा, जी। तो सबके हाथ हंसते का देख रहा था। तो हमारी भी वो सब सही बता रहा था, तो हमारे पिताजी बोले लाला तुम भी दिखा दो। हाँ, मैंने कहा हाँ, हम तो जी। त्याग किए, कैसे रहेंगे, ये पता नहीं क्या बता दे, जी, तो जी। हमारे संकल्प में विघ्न पड़ जाएगा। जी। हम दिखा नहीं रहे थे। 2-3 बार पिताजी ने कहा, बगल में बैठे थे ज्योतिषी, जी। तूने क्या है, तुमने कहा कि लाल हम सोच रहे हैं महाराज जी की लाला आप भी दिखा दो हाथ। तो जी। उसने हमारा हाथ देखने लगा, तो देखा तो एकदम नीचे से ऊपर तक एकदम बड़े गौर से देखने लगा। मैंने कहा अब ये जरूर वो पटांग बताएगा कुछ ना मतलब वो कुछ। अचंभित हुआ एकदम वो जो है ब्राह्मण। जी। अचंभित हुआ, बड़ा आश्चर्य से देखा। जी, जी। तो मैंने कहा बताएगा ऊल पटांग कुछ। तो फिर वो कहता है कि तुम अभी भी योगी राज हो, और पूर्व जन्म में भी योगी राज थे, और तुम अच्छा। घर में भी रहोगे तो तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं, सांसारिक भौतिक व्यवस्थाएं एकदम राजाओं की तरह, सांसाओं की तरह तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जी, जी, और जी। घर भी छोड़ दोगे तभी तुम सांसाओं की तरह रहोगे, राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे। जी, जी, जी। और अगर तुम वहां से सुलर चले जाओ परमहंस महाराज जी के यहाँ, एक अच्छा, महात्मा अच्छा। जी रहते हैं वहां पड़े रहते हैं अच्छा, सुलर में, अच्छा। मतलब पंडित अगर जी ने उनके शिष्य बन जाओ। वो पंडित जी ने बताया हाँ, आपको सिसोलर का जो है। जी, जी, जी। और वो जी। पंडित जी एक तरह के नारद जी बन के आ गए हाँ, समझिए। जी, जी, जी। जी। नारद जी, नारद जी। ज्योतिषी है नारद जी, जी, तो जी। नारद जी समझो। और उनकी उम्र होगी करीब 70 साल की, जी। 70-75 से कम नहीं थे। अरे! तो बहुत तो वो अनुभवी आए, थे। उन्होंने जी, कहा जी। मेरा हाँ, हुँ। हाँ अनुभवी थे, 70-75 साल के थे, और सब लड़के बैठे थे तांगे में करीब जी, जी। वो लड़के उनको जानते नहीं थे, पता नहीं कहाँ का था क्या था, ये हम नहीं अच्छा। जानते। उन्होंने कहा कि वहां अगर आप सुलर वाले महाराज जी के शिष्य बन जाओ हाँ, जी, तो जी। आप कोई इंसान बन जाओगे। जी, जी, जी। तो सारे लड़के वो तांग में जो बैठे थे, तो महाराज जी की एकदम बड़प्पन, अरे वो तो भाई पढ़े रहते हैं, वो तो भोजन ही नहीं करते हैं, पेशाब भी नहीं करते हैं, टट्टी भी नहीं करते हैं, वो तो कई सालों से पड़े हुए हैं एक ही आसन अच्छा। से, अच्छा, वो परमहंस और जी के कोई बारे में स्नान कहने करते लगे। नहीं देखा है। परमहंस जी हाँ, बारे उनकी में कोई कहने। उम्र की पता ही नहीं है। अच्छा, अच्छा। परमहंस जी। महाराज जी के बारे में, अरे वो उनकी तो उम्र ही पता ही नहीं है, जी, और जी, वैसे जी, जी। पड़े रहते हैं। और उनकी सब लोग मैं सब लोग करना शुरू, तो चित्रण भी शुरू करने लगे लोग कि ऐसे हैं, पड़े रहते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, गंगा से स्नान कराते हैं, कोई जान भी नहीं पाता है, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, कहीं भी चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, अच्छे, जी, इसका जी। मतलब वो तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। तो मैंने मन उनको अपने हृदय में स्थापना कर लिया कि अब मेरे गुरु वही हो जाएंगे। जी, जी, मैं जी। गुरु बना लिया उनका मन है मन। नहीं। मैंने कहा पहले माता पिता अच्छा, की सेवा, हम ये फिर पूछ रहे संतों की हैं। सेवा, फिर गुरु की सेवा। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं, जो पंडित जी मिले वो आप कोई नहीं जानता उनको, कभी देखा नहीं किसी ने? अच्छा, तो फिर वो जो पंडित जी बताए, तो मैंने फिर उसने कहा कि अगर तुम वहां ना जा पाओ तो मैं औधा तहसीलों में तुम्हें मिलूंगा। एक एक दिन बताया कि उस दिन मिलूंगा, वहां अच्छा। पर हम जी, जी। बैठूंगा, जी, जी, जी। तुम आओगे तो मैं 2 मंत्र दूंगा मैं, और 2 मंत्र लेते ही तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है। और अच्छा। अगर अगर वहां ना जा पाओ तो, और तुम्हें जहाँ जाना है तुम्हारा दुनिया में नाम होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने ये अच्छा। भी कहा जी, जी, जी। कि एक एक दिन आपको पूरी दुनिया के लोग जानेंगे, जी। और दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। जी, जी, जी। ये उन्होंने हमसे कहा, जी, जी। और उसको कोई रोक नहीं सकता है, जी, तुम्हारे जी, जी। भाग्य में ये जी, है। जी। तो मैंने फिर कहा आप भाई कैसे ठीक है, जब पहुँचे ऐसी वहाँ बात है, सिसोलर कैसे पहुँचे फिर आप सिसोलर? तो मैंने सोचा कि जब ऐसी बात है तो फिर मैं उन्हीं क्यों ना शिष्य बनूं। जी। तो फिर मैं घर आया, घर आने के बाद हमने कहा मैं तो भाई गुरु जी के पास जाना ही है। तो फिर हमने एक रात रुके, फिर हम चले गए कुइलाहा। एक कुइलाहा बहुत सिद्ध स्थान है, जी। तो वहाँ दाताओं के महात्मा रहते हैं, तो वहाँ 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 न जा करके उन्हीं की एक शाखा है, बांदुर गया, बांदुर बांदुर से फिर मैं कुइलाहा आया। जी। जब कुइलाहा आया तो कुइलाहा के मंत्र लोग देखे तो बड़े प्रभावित हुए। जी। तो हम कुछ शिष्य बनाना चाह रहे थे, तो हम उनके शिष्य न बन करके फिर वो हमको एक चरखारी भेजी। उनकी एक पढ़ाई अलग रहती है, गुरुमुखी पढ़ाई होती है। हाँ जी, जी। फिर वहाँ पढ़ने के लिए भेजा, तो जब गुरु महिमा एक पुस्तक है, जब पढ़े तो हमें गुरु जी की याद आने लगे, जी। तो भगने लगे। जी, जी। तो एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में भाग जाएंगे। जी, जी। तो उनका एक चेला था, तो मैंने कहा कि अब मैं पदगुस्सा मैं गायब हो जाता हूँ, आज रात में गायब हो जाऊंगा, अगर 5 बजे तक आ गया तो आ गया, नहीं नहीं आऊंगा। जी, जी। मैंने गुरु जी के यहाँ तो चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जान गए, बोले तुम गुरु कैसा चाहते हो, हमने माला उतार कर रखा, मैं गुरु ऐसा चाहिए कि ये
जगह रहे, हमारे मन की भाव सब जी समझ ले कि क्या करेगा, क्या सोच रहा है, क्या नहीं, कहाँ पर है, सब हम हमारी गतिविधियों को जानता रहे। हमें ऐसा गुरु चाहिए, जी 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 हम उसके पास भी ना रहे तभी वो जानता रहे, ऐसा हमें गुरु चाहिए। जी जी तो जी बड़ा गुस्सा हुए, उन्होंने कहा आज रुकिए, कल हम आपको भेज देंगे। उन्हें एक लेटर लिखा, जी उन्होंने लेटर मानसिक दे देना और जाओ। तो मैं जी जान गया कि लेटर में वही लिखा होगा कि जी भाग रहे थे दयालु, ऐसा वैसा। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं है, जी जी वही लिखा होगा। हम दाता जी से दिया, फिर दूसरे दिन हमसे टहलने लगे शाम के कि भाई तुम कहीं जा रहे थे क्या, कहीं भाग रहे थे क्या। हमने कहा नहीं भाग नहीं रहे थे, हम गुरु जी के यहाँ जा रहे थे ससुलर। तो बोले क्यों भाग रहे थे, तो तिलक क्यों नहीं बन रहे हो, हम लोग कंठी क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैंने कहा एक बार हमें दाता जी उनके दर्शन करवा दो जी स्वामी जी के, इसके बाद हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, तुम्हारे जी दाता पंथ में आ जाएंगे। जी 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 बोले ठीक है। एक रसन साईं थे बुढ़े महात्मा, जी तुरंत रसन साईं बोला कि रसन साईं दयालु जी को ले जाओ स्वामी जी दर्शन कराने। जी और एक ठाकुर थे पतरहिया ठाकुर बुलसी में, तो वो ठाकुरों के यहाँ से सतरूप साईं दाता थे, उनकी फोटो भी लेते आना जी जी और दयालु को दर्शन करा देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो हम गए वहाँ दर्शन करने। हम्म, जब दर्शन करने गए तो गुरुजी लेटे हुए थे, मच्छरदानी लगाए थे। जी और मैंने दोपहर का टाइम था। ये हुआ कि है गुरुजी दर्शन नहीं हुए, तो बड़े तो अशुगुण है, जी कुछ कमी है हमारे अंदर, तभी नहीं दर्शन हुए। जी तो जी मेरे अंदर कमी थी, जी अहंकार था, सिद्धियों का अहंकार था कि हम कहीं भी चले जाते हैं, किसी का रोग दुख दूर कर देते हैं। जी जी ऐसी अनेक किस्म की सिद्धियां थी, दूर की बात भी जान जाते हैं। यही अहंकार, जब अहंकार होता है तो परमात्मा के पास नहीं पहुंचता। जी 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 तो खैर कोई बात नहीं। तो हम जाकर रात में एक भुलसी में ठाकुरों के यहाँ रुके, पतरहिया ठाकुर थे। फिर सुबह हुआ तो फिर उनको भोजन वोजन करके आए। तो गुरु जी एकदम ऐसे खुजला रहे थे, दोनों हाथ से लेटे हुए थे। हाँ जी 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 तो जैसे हम उनके सामने गेट में आए तो दोनों नेत्र हमारे ऊपर पड़े और ऐसे खुजला रहे थे। जी 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 मैंने कहा अरे वाह, अब तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। आंख बंद जी कर मतलब कुछ दृष्टि पड़ी किया। आपके ऊपर जो है जी जी हाँ हाँ, पूरे जी दो पूरा दृष्टि पड़ा, पूरा शरीर। मैंने कहा अब जी निश्चित कल्याण होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, जी क्योंकि ये सब अच्छा है। जी 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 फिर अंदर गए, सेवा किया। फिर सेवा करने के बाद बोले रसन साईं चलो दयालु। हमने कहा अब मैं उदास हो गया, उनके सामने कैसे कहूँ कि मैं इनका शिष्य बनना चाहता हूँ। जी जी तो मैं उदास हो गया। तो वो जान गए कि अब ये लगता रुकना चाहते हैं। तो बोले कि आप ब्रह्मचारी रुकना चाहते हो क्या। हमने कहा हाँ रुकना चाहते हैं। जी बोले ठीक है। तो बोले कि स्वामी जी ये बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे कंधे में हाथ रख के बोले प्रसन्न साईं दाता हाँ कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं दयालु और आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको तो छोड़े जाएं, को तो दिए जाएं। जी बहुत तेज व्यंगात्मक भाव से हंसे स्वामी, बड़ी तेज। अच्छा अच्छा जी जी ये जैसे उन्होंने कहा कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी सेवा में छोड़े जाएं कि लिए जाएं, जी और सेवा करना चाहते हैं। जी तो बहुत व्यंगात्मक भाव से स्वामी जी कस के हंसे। जी अब हंस के इशारा किया, उसी से साइड में, उसी से डंडा रखा रहता था, एक घड़ा रखा रहता था छोटा मिट्टी का जी जी अलमारी में। जी तो इशारा किए दाहिने साइड में अपने बैठालने के लिए कि इधर बैठाल दो। जी जी तो मैं प्रणाम करके उनको उसी से कोने में सटके सुखड़ के बैठ गया। जी अब बैठने के बाद तो वो कहते हैं श्रद्धालु मैं चलूं। तो मैंने कहा ठीक चलो। तो मैंने सोचा कि हमको छोड़ने आए हैं तो मुझे वहां तक उनको छोड़ने जाना चाहिए, जी ये शिष्टाचार कहता है। तो फिर उनको मैंने वहाँ थोड़ा प्रणाम किया गुरु जी को मने मन कि मुझे क्षमा करें, इनको थोड़ा मुझे छोड़ के आना चाहिए, जी जी ये शिष्टाचार कहता है। तो थोड़ा वहां तक छोड़ करके आया, फिर गुरु जी को प्रणाम करके फिर वहीं बैठ गया। जी बैठने के बाद वहाँ कुछ लोग आ जा रहे थे। तो हमने कहा कि गुरु जी से कैसे कहूँ कि हमें चेला बना लो। जी जी हमने कहा कहेंगे तो कहीं मना ना कर दें। तो देखो फिर अहंकार हो गया। अहंकार जीव जो होता है ना, जीव के अंदर बार बार अहंकार, कभी सिद्धियों का अहंकार, कभी जाति का अहंकार, जी जी कभी ज्ञान का अहंकार, कभी जी धन का अहंकार, जी ये जी दोनों नाना प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता ही रहता है। जी 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 तो देखो अब गुरु जी के पास पहुंचने के बाद फिर मुझे अहंकार हो गया। क्या अहंकार हुआ कि अगर हम लोगों के सामने कहेंगे गुरु जी हमको शिष्य बना लो, तो कहीं गुरु जी मना कर दें तो मेरा अपमान होगा। जी ये जी अहंकार है ना। जी जी सम्मान हाँ तो मान मैंने मान सोचा अपमान कि है जी हाँ हाँ, तो मैंने सोचा कि सब जब कोई नहीं रहेगा तब पूछूंगा। जी तो जब सब लोग चले गए जी तो फिर मैंने पूछा गुरु जी हमें अपना चेला बना लेंगे। जी तो गुरु जी बोले हाँ। मैंने कहा अपना गुरु मंत्र दे दोगे। जी बोले हाँ। मैंने कहा अपना हमको अपना लोगे। बोले हाँ। जी मैंने कहा अपना मंत्र कब दोगे। जी तो जी बोले जब आप चाहोगे दे देंगे। अब उस समय मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। जी जी एक चादर था, एक नीचे ओढ़े था, एक ऊपर ओढ़े था। जी
मैंने कहा अगर अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है। बल्कि जब गुरु दीक्षा लेना चाहिए जी तो जी। समर्थ भर धन और कपड़ा खूब उत्सव पूर्वक गुरु दीक्षा लेना चाहिए, तभी वो मंत्र फुरता भी है। हाँ जी जी जी। बहुत से लोग गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरु मंत्र में क्या करते हैं कि फोकट में ले लेते हैं, सोचते हैं चलो क्या देना, जबकि पैसा भी रहता है, संपन्न भी रहते हैं, कर भी सकते हैं, जी जी नहीं करते हैं तो, परंतु वो मंत्र फुरता नहीं है। जी 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 निर्मल भाव से, निर्छल भाव से, समर्पण भाव से जी 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 गुरु मंत्र लेता है जो व्यक्ति, तो उसको वैराग्य वो मंत्र भी फुरता है। जी तो जी मैंने कहा मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, यहाँ फूल पत्ती भी नहीं अर्पण कर दूं, क्या करूं। जी फिर मैंने साईं बाबा को स्मरण किया कि हे गुरुदेव, अब मैं धर्म संकट में हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, अब मैं क्या करूं। अगर हम ऐसी गुरु दीक्षा लेते हैं तो वो मंत्र फुरेगा नहीं, तो मैं क्या भेंट करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और कैसे अगर मैं कहता हूँ कि कल लूंगा तो गुरुजी कह देंगे फिर कल, कल उनकी मौज को, फिर इच्छा ही न दे, क्या मालूम। जी 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 तो अब मैं बड़ा सा धर्म संकट में पड़ गया, तो मैंने जी साईं जी बाबा को स्मरण किया। जब बुद्धिजीवी, जब व्यक्ति कोई धर्म संकट में पड़ता है तो अपने गुरुदेव को ही स्मरण करता है। जी तो जी हमने अपने गुरुदेव, पहले मेरे पुराने गुरुदेव वही थे जी साईं बाबा, तो उनके स्मरण जी किया थे गुरुदेव अब मुझे बाबा मार्गदर्शन दो। तो आए, उन्होंने कहा कि तुम दयालु घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारे पास बहुत अमूल्य वस्तु है, जी जी रुपया पैसा क्या माने रखता है। तो मैंने कहा क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले तुम्हारे पास तन है, मन है, जी यही जी अर्पण करके दीक्षा ले लो। जी ऐसे जी महापुरुष बहुत कम मिलते हैं, जी 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 तो पृथ्वी में ऐसे लोग कम मिलते हैं, ऐसे संत जी जी। इस जो प्रकार आप तन मन ही अर्पण करके। गुरुदेव, इस प्रकार आप गुरुदेव भगवान से मिले। अच्छा, आप हमारे साधकों हाँ, के लिए आप कुछ क्या बताना चाहेंगे? आप 2 शब्द में, समय बहुत हो गया। अच्छा तो फिर, अच्छा तो फिर क्या हुआ जी कि जी फिर उनने हम उनको अपना वही बस थोड़ा समझ लेंगे। जी जी तो मैंने कहा ठीक है, तो बस ये तन मन अर्पण कर दिया। मैंने कहा हे गुरुदेव, अब मेरे पास भविष्य में धन होगा तो मैं आपके प्रचार में, आपके कार्य में लगाऊंगा। जी इस जी समय तो मेरे पास तन मन है, भविष्य में होगा तो मैं आपके प्रचार में, कार्य में लगाऊंगा। जी फिर जी मैंने उनका से दीक्षा ले लिया जी 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 और उन्हें हमें दीक्षा दे दिया। जी देने के बाद फिर मैं दिन में वहां रहता था, रात में जंगल चला जाया करता था। जी 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 और जंगल में रहता था वहां, जैसे दिन में रात में समाधि लगा लेता था, जी और जी समाधि लगाने के बाद सुबह अपना फिर आ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ जी कि समाधि लगी नहीं, समाधि नहीं लगा, तो ठंडी चल रही थी हवा, ठंडी मापूस का मौसम था, जी लगी ठंडी। जी तो मैं दौड़ करके घुस गया एक अरहर के खेत में। जी तो जी अरहर खेत में एक मचान बनाते हैं जी किसान लोग जी जी बुंदेलखंड में, जी जी तो जी जानवरों को रखाने के लिए। तो उस मचान में देखा तुम्हारी गुदरी घास फूस की थी, उसको पलटाया तो उसमें नीचे सूखा था, ऊपर गिरा था, तो उसको पलटा कर लेटा, लग रहा था अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। तो मुझे याद आया कि जब हम दीक्षा लिए थे तन मन गुरु जी को अर्पण कर दिया, तो तन को ठंड लगना नहीं चाहिए हाँ जी और जी मन को कष्ट होना नहीं चाहिए। जी अगर मन को कष्ट हो रहा तो अभी समर्पण ही नहीं किया, अगर तन को कष्ट हो रहा है तो तन भी समर्पित नहीं हुआ। ये तो जी गुरु जी जी का है। इस भाव में रात भर हम पड़े रहे। सुबह कपड़े मेरे पास रहते नहीं थे, एक लंगोटी रहती थी, नंगे स्नान कर लेते थे, जी अब इस सूखी लंगोटी पहन के, खनक पहन के फिर गुरु जी के यहाँ चले जाया करते थे। जी जी जैसे गए तो गुरु जी कहते हैं कि रात में जलाया करते हो, रजाई के दर रख लिया करो। मैंने कहा, अरे इन्हें कैसे मालूम कि हम जला जी रहे थे रात में। जी 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 खैर कोई बात नहीं। फिर इसके बाद फिर मैं गुरु जी के वहां वो किया। फिर जब वापस आया तो हमने, इसका मतलब गुरु जी, ये तन गुरु जी का हो गया, मन गुरु जी का हो गया, अगर इसको कष्ट होगा तो गुरु जी को कष्ट होगा। जी जी तो इसलिए फिर मैं कपड़े पहनने लगा, जर्सी जी पहनने लगा, जी कोट पहनने लगा, जी जी रजाई ओढ़ने लगा। नहीं, पहले हम बिना कपड़े के रहते थे। तो कहने का मतलब ये है, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जी कि जब भी गुरु दीक्षा लें जी अपने किसी भी संत महापुरुष से, जी तो समर्थ भर उनको दक्षिणा है, कपड़ा है, कुछ अर्पण करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है जी तो तन मन है, जी तो तन मन ही सही ईमानदारी से समर्पित कर देने से जी गुरु जी जी में, जी ईमानदारी से तन जी मन। जैसे हमने तन मन अर्पण किया, जी मुझे लगी ठंडी, तो जी मैंने कहा ये तन तो गुरु जी का है, ये तो मन कष्ट हो तो गुरु जी का है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम तन मन अर्पण कर देते हैं जी जी तो ये सबसे बड़ा अर्पण होता है, सबसे बड़ी दक्षिणा होती है, और उसी को व्यक्ति को वैराग्य सिद्ध होता है। और जो मंत्र लिया उसने कुछ गुरु जी को दिया नहीं है, भेंट पूजा, जी तो वो वैराग्य, वो मंत्र उसको सिद्धि नहीं प्राप्त हाँ, होती है। फलीभूत नहीं होता। जी जी
फलीभूति नहीं होती है। जी 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 और जीवन में त्याग ही सर्वोपरि होता है। जी जी और जो त्याग होता है दिखावे का नहीं होता है, मन का होता है, चित्त का होता है। संसार के लोग तो बाहरी त्याग देखते हैं, जी 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 परंतु अंदर से त्याग होना चाहिए। जी 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 नहीं, आपने बहुत तो अच्छा, वो उस आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, आपने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। आपने आपने प्रियजनों, आपने पूज्य गुरुदेव भगवान को देखा, आपने अच्छा उनसे मार्गदर्शन लिया। एक जो वैराग्य है, किस प्रकार एक साधक को वैराग्य होता है, उन्होंने अपने वैरागी जीवन में किस प्रकार से इस विरक्त मार्ग में आए, और पूज्य गुरुदेव भगवान समर्थ भगवान का उन्होंने जो वो सब सुना, उनकी तरफ आकर्षित हुए, तो उनकी लीला, उनकी कृपा बहुत अगाध है। पूज्य गुरुदेव भगवान उनके चरणों में गए, उन्होंने हमें अमूल्य समय दिया। आप हम आशा करते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन से आपको अपने ध्यान चिंतन में साधक जीवन जीने में आपको बहुत सहजता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साष्टांग दंडवत देव भगवान की जय। ओम नमो नारायण सदगुरु। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमो नारायण आशीर्वाद।